जस्ट बी वेरी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड लेट मी नो। आप सभी के सामने स्क्रीन पे कुछ सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। आपने पूरे साल की प्रिपरेशन में इन सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम दिया है, कितना वेटेज दिया है? जस्ट लेट मी नो, टू बी वेरी ट्रू विद योरसेल्फ। बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, अभी यूपीएससी का प्रॉब्लम्स आएगा, स्टेट पीएससी का प्रॉब्लम्स आएगा। हम सभी ने पूरे साल इन 4 सब्जेक्ट्स पे बहुत टाइम दिया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स में। ये नहीं कह रहा नहीं देना चाहिए था, देना चाहिए था, इट इज इंपॉर्टेंट। स्टैटिक है, ट्रेडिशनल है, 30 से 35 क्वेश्चन प्रीलिम्स के आपको यहां से आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन कट ऑफ कहां जाएगा? कट ऑफ विल बी समहाउ क्लोज टू 90। तो या तो हम प्रीलिम्स के एग्जाम में कट ऑफ के बहुत पास जाकर के रुकते हैं, या फिर कट ऑफ बहुत मुश्किल से क्रॉस करते हैं, बिकॉज हमने पूरे साल इन सब्जेक्ट्स पे काफी टाइम दिया होता है। लेकिन ऑनेस्टी के साथ आप मुझे ये बताओ कि आपने उन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स पे कितना टाइम दिया। क्योंकि जैसे भी बहुत सारे एस्पिरेंट है जो प्रीलिम्स में 110 के ऊपर स्कोर लाते हुए नजर आते हैं, उन सभी एस्पिरेंट्स का इनके ऊपर जितना कंट्रोल होता है ऑन अ पैरेलल नोट, दे आर आल्सो वेरी इक्वल टू दीज पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स, दैट इज द करंट अफेयर, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, एनवायरमेंट एंड आईआर। एंड विद द प्रेजेंट ट्रेंड आप सभी ने देखा हुआ है किस तरीके से इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है। साइंस एंड टेक हमेशा ऑल टाइम हाई रहता है। करंट अफेयर्स में साइंस एंड टेक और आईआर आपको इंटीग्रेट करता हुआ नजर आता है, और यहां से क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीटेड थीम्स में दिखाई देते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। एंड नॉट जस्ट टू यूपीएससी बट आल्सो इन स्टेट पीएससी एग्जाम्स, these all subjects have approximately 55% weightage of the paper। यानी कि 100 में से लगभग 55 क्वेश्चन आपको इन पर्टिकुलर एरिया से आते हुए नजर आते हैं। 40 to 45% वेटेज इज देयर विद द ट्रेडिशनल सब्जेक्ट। टॉपर्स या फिर कोई भी इंसान आपको स्टैटिक सब्जेक्ट को हमेशा स्ट्रॉन्ग करने के लिए इसलिए बोलता है बिकॉज ये जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं इनके क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, मतलब ये कोर कॉन्सेप्ट से आते हैं, इनके सही होने के प्रोबेबिलिटीज ज्यादा होते हैं। सो वी शुड बी स्टडीइंग दीस सब्जेक्ट्स थॉरोली, हमें इनको पढ़ना चाहिए। नॉट जस्ट वी शुड, वी मस्ट बी स्टडीइंग देम। इनफैक्ट पॉलिटी मैंने आपको प्लेलिस्ट बना करके 25 क्लास में पूरी पॉलिटी कवर अप कराई है यूट्यूब पे। हजारों एस्पिरेंट्स उस वीडियो को देखा हुआ है। आप उन वीडियोस को देखने के बाद यूपीएससी का पीवाईक्यू उठाओ, स्टेट पीएससी का पीवाईक्यू उठाओ, लेट मी टेल यू आप सबसे सारे क्वेश्चंस लगेंगे। तो इन सब्जेक्ट से प्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस तो लगते हैं, लेकिन कभी भी किसी का कहने का मतलब ये नहीं है कि बस आप यही पढ़ करके यहीं पर रुक जाओ। इट डजंट मीन कि इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है, इसको इग्नोर कर दो। हमारे दिमाग में आता है कि टॉपर्स हैव सेड दैट यू शुड बी हैविंग गुड कमांड ओवर द स्टैटिक सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सो दैट इज डन, सो दैट इज ऑल फॉर द एग्जाम्स। इनको देखने की आवश्यकता नहीं है। टू बी ट्रू, जितना वेटेज आप उनको देते हो, प्लीज अगर उतना नहीं तो उसका आधा भी इनको वेटेज दो। यहां से काफी क्वेश्चंस आएंगे और थेमेटिक एरियाज में आने वाले क्वेश्चंस लगते हुए नजर आएंगे, जो सबसे ज्यादा ब्लंडर मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट करते हुए नजर आएंगे। और जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, हम सब इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर के शॉर्ट नोट्स, स्टडी मटेरियल, टॉपर नोट्स, इन्हीं के पीछे भागते लग जाएंगे। लेकिन आर्ट एंड कल्चर जैसा एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड लेट मी टेल यू, इन्वायरमेंट में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है देन द फैक्ट्स, राइट। इन एरिया से आते हुए क्वेश्चंस भी वी डू ब्लंडर्स इन द एग्जाम्स, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी मिस आउट विद द कट ऑफ। तो अभी नवंबर खत्म होने वाला है। जो लोग अगर दिसंबर में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जैन में भी इस वीडियो को देख रहे हैं, लेट मी टेल दिस टू ऑल ऑफ यू, यू गाइस हैव द टाइम स्टिल। सो प्लीज डू नॉट जस्ट फॉरगेट these सब्जेक्ट्स। इनको इग्नोर करने की जरूरत नहीं है। प्लीज स्टार्ट वर्किंग ओवर देम इफ यू रियली वांट टू एंटर इन 110 प्लस क्लब, अगर आपको 100-110% से ज्यादा स्कोर लेकर के आना है। एंड सी सैट, मतलब मुझे लगता है कि बताने की आवश्यकता है, हर साल सीसैट से कितने बच्चे इग्नोर होते हैं, मतलब एलिमिनेट होते हैं। 2020-21 के आसपास में सीसैट एकदम एक भौकाल के रूप में सामने आया था, लेकिन 20-21 के बाद में सीसैट ने अपने लेवल को मेंटेन किया हुआ है। तो अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि सीसैट स्टार्ट कर दो, क्योंकि सीरियस एस्पिरेंट सीसैट डेली आधा घंटा बना रहे होते हैं। स्पेशली वो सीरियस कहने का मतलब है वो जो सीसैट में वीक होते हैं। और अगर आपको लगता है कि मैं मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, सिर्फ मैथ्स से करके निकाल लूंगा, या फिर मैं ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से सिर्फ इंग्लिश करके निकाल लूंगा, तो आप दोनों गलत हो। बिकॉज सीसैट एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है। आपका एक स्ट्रेंथ हो सकता है, एक वीकनेस हो सकता है, लेकिन आप किसी सेक्शन को पूरा इग्नोर नहीं कर सकते। इफ यू आर गुड इन इंग्लिश, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट easy questions of maths, easy questions of reasoning. If you are good in maths and reasoning, please try to attempt the easy questions of English, जो comprehension के होते हैं, right? Only then you will be able to match to that cutoff, that is 33%, which is approximately 66.6% if you want to clear the CSAT वाला part. So please be honest and let me know in the comment box, जितने भी aspirant आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो please let me know इन सब्जेक्ट्स में से कौन सा सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा वीकेस्ट एरिया, व्हाट्स योर वीकनेस। इफ इट इज पॉसिबल फॉर मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू डू समथिंग फॉर ऑल ऑफ यू। बाकी अभी से आज से हमने स्टार्ट कर दिया है पावर आईएएस पे डेली एक शॉर्ट्स का सीरीज।
आपको एक शॉर्ट्स डेली आते हुए नजर आएगा, उसमें एक पीवाईक्यू आपके सामने 1 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा, ट्रिक्स के थ्रू, टेक्निक्स के थ्रू और कॉन्सेप्ट के भी थ्रू। क्योंकि 90% लोग बस ट्रिक्स देखने के लिए बैठते हैं कि यूट्यूब पे मुझे ट्रिक्स बता दो। मैं आपको ट्रिक्स क्या बताऊं, मुझे खुद नहीं पता कि यूपीएससी क्या पूछने वाला है, और जो बता रहे हैं मुझे लगता है शायद उन्हें भी नहीं पता, बिकॉज हर साल यूपीएससी एलिमिनेशन को एलिमिनेट कर रहा है। सो मोर देन ट्रिक्स, प्लीज वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स कि ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट कहां था, ये 1 मिनट में किस कॉन्सेप्ट से सॉल्व हो सकता है। तो मैं कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा भरोसा रखता हूं, ट्रिक्स पे बहुत कम भरोसा रखता हूं। जो भी 1 मिनट की एक एक वीडियो लेकर के आऊंगा, मैं कॉन्सेप्ट्स की वीडियो लेकर के आऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, उन कॉन्सेप्ट्स में जो थीम्स होंगे, उन थीम्स पे यूपीएससी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगी, बिकॉज यूपीएससी ने उन्हीं थीम्स पे क्वेश्चन पिछले सालों में भी रिपीट किया हुआ है। दे आर इंपॉर्टेंट थेमेटिक एरियाज। इसी से रिलेटेड मैंने अभी जस्ट पीवाईक्यू के साथ में एक इंडियन पॉलिटी का एक एलएमआर लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज करके मैगजीन भी लॉन्च किया, जिसको अप्रोक्सीमेटली 80 एस्पिरेंट्स हैव परचेज्ड, राइट, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे, राइट, 199 रुपीज का पीडीएफ है। उसमें मैंने आपकी पूरी लक्ष्मीकांत को 200 पेज के अंदर में कंपाइल किया विद पीवाईक्यू। आई एम नॉट सेइंग दिस कि आपको पढ़ना ही चाहिए, यू शुड गो एंड रीड दिस। व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि आपके पास में आपके नोट्स उस लेवल पे कॉम्प्रेस्ड होने चाहिए कि आपने अगर लक्ष्मीकांत पढ़ा तो आप उसको 200 पेज के अंदर लेकर के आओ। आपने अगर अगर आपने सपोजिटली हिस्ट्री की कोई एक किताब पढ़ा, सपोजिटली इफ यू हैव रेड आर एस शर्मा, राइट, एंशिएंट इंडिया, तो उसके नोट्स आपके पास में 100 पेज के अंदर होने चाहिए। तमिलनाडु पब्लिकेशन के एंशिएंट, तो उसके पेज आप नोट्स आपके पास 50-60 पेज में होने चाहिए, बिकॉज अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू रिवाइज एट द एंड ऑफ द डे विल डिसाइड आपके क्वेश्चन कितने सही होंगे, एंड नॉट जस्ट for the static part of history, geography, politics, economics, but also for all those miscellaneous parts जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया, चाहे वो साइंस एंड टेक हो, करंट अफेयर हो, इन्वायरमेंट हो, आर्ट एंड कल्चर हो। प्लीज मेक श्योर गिव देम इक्वल इंपॉर्टेंस। एटलीस्ट अभी से तो देना स्टार्ट कर दो, अभी तक क्या किया नहीं किया छोड़ दो, एटलीस्ट अभी से देना स्टार्ट कर दो पीवाईक्यू के साथ में। और डेली टाइम निकालो, एक शॉट आएगा उसको रिवाइज करो, क्वेश्चन लगाओ, एंड prepare yourself better for the exam. So this is for today. It's just a wake up call. प्रीलिम्स नजदीक आ रहा है, अब थोड़ा प्रीलिम्स ओरिएंटेड मार्केट हो जाएगा, सारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करेंगे। इन सब्जेक्ट्स को प्लीज इग्नोर मत करना इफ यू रियली वांट टू स्कोर एटलीस्ट 100 110 इन द यूपीएससी प्रीलिम्स। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।